एक समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और बैठ के सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जानवर कोई भी हो हिंसक होते हैं। इस पर गौतम बुद्ध ने बोला, नहीं, कोई भी जानवर इस दुनिया में हिंसक नहीं होता। इस दुनिया में सबको अपनी जान प्यारी है। तब तक एक शिष्य ने पूछा, आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? कल की ये बात है। कल मैं जंगल में भ्रमण कर रहा था, तब तक मेरे सामने एक भेड़ दिखाई दी। मुझे लगा कि छोटी सी भेड़ है, ये भला क्या करेगी। लेकिन उस भेड़ ने मेरे बिना कुछ किए मेरे पे हमला कर दिया। गौतम बुद्ध हंसने लगे, बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। शिष्य ने बोला, ऐसा ही हुआ, मैंने उस भेड़ का कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी उसने आके मेरे पे आके हमला कर दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। राजा के 3 बेटे थे। राजा चाहता कि उसके बाद उसका राज्यभार उसके बच्चे संभाले। राजा कभी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे किसी भी तरह की लापरवाही करें। वो उन्हें हर तरह से अपने बच्चों को संपन्न बनाना चाहता था ताकि उनके अंदर कोई कमी न रहे। इसीलिए राजा ने शुरू से ही अपने तीनों बच्चों पे हर तरह से विशेष ध्यान दिया था ताकि उनकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। आखिरकार सारे बच्चे बड़े हो गए। राजा ने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुमने कभी नारियल का पेड़ देखा है? उन्होंने बोला, नहीं, हमने अपने पूरे जीवन काल में नारियल का पेड़ नहीं देखा, क्योंकि हमारे राज्य में कोई भी नारियल का पेड़ है ही नहीं। राजा ने आज्ञा दी कि तुम तीनों नारियल के पेड़ को देख के आओगे, लेकिन शर्त यह है, तुम तीनों अलग अलग दिशा में जाओगे और वो भी 4-4 माह के अंतराल पे, और मेरे पास आके तीनों अपना जवाब एक साथ मुझे दोगे। राजा की आज्ञा पाते ही तीनों पुत्र अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। आखिर तीनों भ्रमण करके पेड़ का पता लगा के राज्य में आए। राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने एक एक करके सबसे उनकी खुशामदी पूछी और फिर पूछा कि बताओ, तुमने नाशपाती का पेड़ देखा? जी महाराज, हमने नाशपाती का पेड़ देखा। सबसे पहले बड़े पुत्र से पूछा। बड़े पुत्र ने बताया, नाशपाती में फल तो लगे थे, लेकिन उसमें पत्तियां नहीं थी, वो काफ़ी रूखा सूखा और बेजान सा था। तब तक दूसरे ने बोला, नहीं नहीं भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने नाशपाती का पेड़ देखा, वो काफ़ी हरा भरा था और काफ़ी ताज़ा था, लेकिन उसमें कोई फल नहीं लगे थे। नाशपाती के पेड़ में फल नहीं लगते, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तब तक तीसरे ने बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? मैंने नाशपाती का पेड़ देखा, उसमें फल भी लगे थे और वो काफ़ी हरा भरा भी था और काफ़ी देखने में भी खूबसूरत पेड़ था। तब राजा ने बोला, तुम तीनों ही सही हो और तुम तीनों ही गलत हो। दरअसल तुमने जिस नाशपाती के पेड़ को देखा वो नाशपाती का ही पेड़ था, और नाशपाती का पेड़ ऐसा ही होता है, लेकिन नाशपाती का पेड़ ऐसा नहीं होता। तीनों ने बोले, महाराज आप कहना क्या चाहते हैं? नाशपाती का पेड़ ऐसा भी होता है और नाशपाती का पेड़ ऐसा नहीं होता। तब महाराज ने समझाया, तुमने नाशपाती के पेड़ को तुम तीनों ने अलग अलग मौसम में देखे। अलग अलग मौसम में पौधे अलग अलग रूप में होते हैं। पतझड़ में उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और बरसात के मौसम में वो हरे भरे हो जाते हैं, और एक मौसम में उनमें फल भी लगता है। जिंदगी में कुछ इस कदर ही है, तुम किसी को भी थोड़े से वक्त में देख के उसकी लाइफ के आकलन नहीं कर सकते कि वो कैसा है कैसा नहीं है। इसीलिए किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में समझने के लिए तुम्हें उसे वक्त देना पड़ेगा। काफ़ी देर तक तुम्हें उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जल्दीबाजी में करी गई चीज़ें और जल्दबाजी में दिया गया आकलन कभी भी सही नहीं होता। इसीलिए एक सही और अच्छा आकलन और एक अच्छी समझ के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और ये वक्त तभी होगा जब तुम उस चीज़ को समझने में टाइम दोगे। तुम थोड़े समय के लिए वहाँ गए थे और थोड़े समय में ही चीज़ों को समझा है, इसीलिए तुमने आधी अधूरी जानकारी दी। अगर तुम वहाँ पे काफ़ी वक्त गुजारे होते, या फिर अगर तुम वहाँ पे 1 साल रुके होते, फिर तुम्हें समझ में आता कि बस मौसम आने पे वहाँ पत्तियाँ भी लगती हैं, पतझड़ भी होते हैं और फल भी लगते हैं। ज़िंदगी का यही क्रम है। लाइफ में सुख दुख खुशी दर्द सब आती है अपने अपने वक्त पे। इसीलिए जब भी बुरा वक्त आए तो सब्र करो, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पे घबराने से कोई भी चीज़ हाथ नहीं लगती,
ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें सब्र करना ही पड़ेगा और ये सब्र ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। उसने पूछा, लेकिन इसमें बकरे से क्या लेना देना? तब गौतम बुद्ध ने समझाया कि दरअसल तुमने उसे जल्दीबाजी में तुम उस बकरे को देख के डर गए थे, क्योंकि तुम इसलिए डरे कि वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, और वो इसलिए डरा कि तुम कहीं उसे नुकसान न पहुंचा दो। बकरे भी पालतू होते हैं, अगर तुम बचपन से उनके साथ रहो, उन्हें समझो, तो कभी तुम्हें आघात नहीं पहुंचाएंगे। हर जानवर ऐसा ही होता है। उसने अपनी आत्मरक्षा करी और तुमने अपनी आत्मरक्षा करी। इसी आत्मरक्षा के चक्कर में उसने तुम्हें आघात कर दिया। बाकी कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी किसी भी तरह का कोई सवाल है या कोई बात पूछनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।